अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन के बारे में कि न्यूट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, इसकी डिस्कवरी यहाँ पे किसने करी थी। तो इसकी जो यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी वो यहाँ पे एलिमेंट्स के जो यहाँ पे मास लेने की वजह से हो पाई थी। तो यहाँ पे एक ऐसा हाइड्रोजन एलिमेंट ही है जहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, बाकी एलिमेंट्स में यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। और मैं यहाँ पे बात करूँ अगर हाइड्रोजन के एटॉमिक मास की, तो वो यहाँ पे प्रोटॉन के बराबर होता है। और बाकी एलिमेंट्स के अगर एटॉमिक मास की बात करूं तो वो यहाँ पे क्या होता है, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। तो यहाँ पे बाकी एलिमेंट के मास को कैलकुलेट करते करते यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कार्बन एटम की, किसकी बात करता हूँ यहाँ पे, कार्बन एटम की। कार्बन एटम का जो यहाँ पे एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 6 होता है। क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोटॉन प्रेजेंट होगा वो यहाँ पे क्या होगा, 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होंगे वो भी यहाँ पे क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होंगे। बट इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो यहाँ पे नेग्लिजिबल होता है, उसको हम यहाँ पे लेते ही नहीं है। क्या, इसको हम यहाँ पे नहीं लेते, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसको हम नहीं लेते। और वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो कार्बन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो इसका यहाँ पे एटॉमिक मास 12 EMU हुआ कैसे, तो इसको यहाँ पे पता करने के लिए इसकी खोज किसने करी, जेम्स कैडविक ने करी। किसने करी, यहाँ पे जेम्स कैडविक ने करी 1932 में। तो मैं इनका यहाँ पे पहले नाम लिख देता हूँ, किसने करी थी, जेम्स कैडविक ने की थी। चैडविक कह लो, चैडविक कह लो, वो अपने हिसाब से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जेम्स कैडविक बोलता हूँ। तो जेम्स कैडविक ने कब करी थी, 1932 में करी थी। और जो यहाँ पे ये न्यूट्रॉन की खोज कर पाए थे वो यहाँ पे एटॉमिक मास निकालने की वजह से ही कर पाए थे। अब यहाँ पे जैसे कि बात कर रहे थे हम कार्बन एटम की, तो कार्बन एटम में यहाँ पे 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट इसका जो एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे 12 होता है। वो यहाँ पे किस वजह से होता है, क्योंकि जो कार्बन एटम होता है उसमें 6 क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रेजेंट होता है। क्या होता है, 6 न्यूट्रॉन और प्रेजेंट होता है। और किसी भी हम यहाँ पे एटॉमिक मास को पता करने के लिए उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे न्यूट्रॉन की खोज हो पाई थी। और जो न्यूट्रॉन की खोज हुई थी वो यहाँ पे सबसे बाद में हुई थी। पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई थी, उसके बाद यहाँ पे क्या हुई थी, न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। और होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। तो न्यूट्रॉन की खोज यहाँ पे जेम्स कैडविक ने की थी। क्योंकि यहाँ पे होता क्या था, अगर किसी का भी वो यहाँ पे एटॉमिक मास निकालते थे तो वो यहाँ पे प्रोटॉन से ज़्यादा होता था। तो वो ये सोचते थे कि यहाँ पे प्रोटॉन से ज़्यादा कैसे हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे जो एटम होता है इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी यहाँ पे कुछ और चीज़ होती है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या पता करा कि यहाँ पे न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। और जो यहाँ पे न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है वो यहाँ पे न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको जानने वाली है, जो यहाँ पे न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, यहाँ पे न्यूट्रल होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स के। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ न्यूट्रॉन की। तो यहाँ पे भी इसके दो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में था। इसमें पहला जो करेक्टरिस्टिक्स होगा वो यहाँ पे मास का होगा, और सेकंड जो होगा वो उसके चार्ज के ऊपर होगा। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे बात करेंगे वो हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, मास की बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का जो यहाँ पे मास होता है वो यहाँ पे कितना होता है, वो यहाँ पे प्रोटॉन के बराबर होता है। क्योंकि देखा जाए अगर हम यहाँ पे हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 2 होता है, और जो उसका एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होता है, 2 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब जो दोनों का यहाँ पे क्या होगा, मास होगा वो यहाँ पे बराबर होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो बराबर होगा वो यहाँ पे प्रोटॉन के बराबर होगा। तो नॉर्मली यहाँ पे लिख लेते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे हीलियम लेता हूँ, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, 2 इसका यहाँ पे क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है। और एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन के बराबर ही होता है,
तो नॉर्मली इसमें यहाँ पे क्या होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही यहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और इलेक्ट्रॉन को तो हम बिल्कुल ना के बराबर लेते हैं, तो इसको यहाँ पे लेना बेकार है। और 2 यहाँ पे क्या होंगे, इसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से जो हीलियम का एटॉमिक मास होगा, हीलियम का जो यहाँ पे एटॉमिक मास होगा वो हमारा यहाँ पे कितना होगा, 4 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसको यहाँ पे 4U लिखो या AMU लिखो, बात बराबर ही होगी। अब बात कर लेते हैं इसके यहाँ पे रिलेटिव मास की। तो जो इसका यहाँ पे रिलेटिव मास होगा वो ना ही यहाँ पे नेगेटिव होगा ना ही यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये यहाँ पे क्या था, न्यूट्रल था। तो इसको हम यहाँ पे नॉर्मली लिख लेंगे 1U। कितना होगा इसका रिलेटिव मास, 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। अब बात कर लेते हैं इसके एब्सोल्यूट मास की। तो एब्सोल्यूट मास यहाँ पे नॉर्मली किसके बराबर होना चाहिए, हमारा प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए। तो एब्सोल्यूट मास यहाँ पे कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट इसके चार्ज की। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन। तो जो यहाँ पे प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। तो जो यहाँ पे प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। इस पे यहाँ पे क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता। तो होप आपको यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी डिस्कवरी के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।